हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर द जुलाई मंथ। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, सो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी अभी, बर्डन ऑफ डिजीज एट्रीब्यूबल टू अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, 2019 का ये अपडेट रहेगा। WHO के द्वारा यहाँ पे रिपोर्ट रिलीज़ की गई, और यहाँ पे हम करेंगे वॉश की बात। वॉश क्या होता है? वाटर सैनिटाइजेशन एंड हैंड हाइजीन, राइट। तो यहाँ पे बोला गया कि जो पानी की वजह से जो भी दिक्कतें होती हैं, चाहे वो नहाने से रिलेटेड हो, क्लीन वाटर ड्रिंकिंग से हो, करेक्ट, या फिर आपको हाइजीन अच्छा मेंटेन नहीं करते, तो उसकी वजह से यहाँ पे हमने देखा कि इस वॉश के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑफ 3,95,000, राइट। ये 3,95,000 बच्चों की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है बिलो द एज ऑफ 5। क्यों? क्योंकि बच्चे अपने हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, वहाँ पर प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होता, प्रॉपर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता, राइट। और इसी की वजह से काफ़ी उनको डिजीज़ भी हो जाती है, काफ़ी बच्चों की यहाँ पे डेथ देखने को मिलती है। फिर यहीं पे अगर हम देखें, इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2,73,000 डेथ हुई आपकी डायरिया की वजह से, 1,12,000 डेथ हुई फ्रॉम एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, राइट। एंड ये हम बात कर रहे हैं ऑफ दोज चिल्ड्रन जो कि 5 साल से कम के बच्चे हैं, उनकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ दीज
कंडीशंस। तो यहाँ पे हमने बात की बिलो द एज ऑफ 5 और ये रिपोर्ट WHO के द्वारा रिलीज की गई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट टाइटल ट्रेड इन सर्विसेज फॉर डेवलपमेंट फॉस्टरिंग सस्टेनेबल एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, ये रिपोर्ट को अभी जॉइंटली रिलीज किया गया था द वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलके। इस रिपोर्ट में बताया कि इंडिया की जो कमर्शियल सर्विसेज का एक्सपोर्ट है ना, उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिली। अगर हम 2005 और 2022 का डाटा कंपेयर करें तो 2% होता था कमर्शियल एक्सपोर्ट इंडिया का 2005 में, वो बढ़ के हो गया 4.4%। तो यहाँ पे हमें डबल का ग्रोथ देखने को मिली। अगर हम चाइना की बात करें तो ये चाइना 2005 में एक्सपोर्ट करता था 3% ऑफ कमर्शियल सर्विसेज को, जो बढ़ के हो गया आपका 5.4%। ये भी डबल के करीब पहुंचने वाला है। करेक्ट, तो यहीं पे याद रखेंगे। ये तो हो गया हमारा कमर्शियल हब का। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं मेडिकल हब की, तो हम देखते हैं कि इंडिया में हम बात कर रहे हैं आयुष को प्रमोट कर रहे हैं, फिर यहीं पे हम योगा की बात करते हैं, एंड यहीं पे जो इंडिया का जो मेडिकल एक इंडस्ट्री है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। और अगर हम 2009 से लेके 2019 का डाटा देखें तो कुछ 3.5 मिलियन लोग ऐसे हैं फॉरेन नेशनल जो कि बाहर से इंडिया में आके उन्होंने अपना इलाज कराया। नेक्स्ट, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है? 2005। नेक्स्ट आ जाता है विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस अलॉन्ग विद WHO, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया वन हेल्थ प्रायोरिटी रिसर्च एजेंडा फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब देखो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये AMR, इसका मतलब क्या होता है? जब आपने कोविड-19 का एग्जांपल लेके चलते हैं तो कोविड-19 पर हमने देखा था बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई थी वैक्सीन बनाने के लिए, और यहाँ पे देखा जा रहा था कि कोविड-19 अपना जो स्ट्रेन है ना, वेरिएंट है, वो बार बार हम देख रहे थे हर कंट्री में नया वेरिएंट आ रहा था। थोड़े दिनों बाद देखते थे कुछ और वेरिएंट आ जाता था। तो ये क्या होता है कि एक वायरस जो होता है ना, अगर हम उस पर कोई मेडिसिन, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अभी तक हम देखते हैं कि जो आपका नॉर्मल फ्लू होता है, तो फ्लू में आप कोई मेडिसिन ले लेते हैं, उसका इफेक्ट आप देखेंगे कुछ सालों बाद वो इफेक्ट करना बंद कर देगी मेडिसिन। रीजन बीइंग कि ये जो वायरसेस होते हैं ना, फिर इनको आदत पड़ जाती है आपकी उस मेडिसिन की, एंड दे डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट द मेडिसिन जो हम कंज्यूम करते हैं इनको खत्म करने के लिए। तो इसको फिर हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। करेक्ट, और ये चीज़ हमें हर वायरस में देखने को मिलती है, हर बैक्टीरिया में हमें देखने को मिलेगी, हर माइक्रोब में देखने को मिलेगी कि एक टाइम के बाद जो मेडिसिन आज हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी बीमारी के लिए, वही मेडिसिन आज से 10 साल बाद वो हम पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। रीज़न बीइंग जो मैंने बताया कि जो बॉडी है उसको आदत पड़ जाएगी, जो वायरसेस हैं उनको आदत पड़ जाएगी उस ड्रग की कि भाई ये ड्रग तो खतरनाक है, इससे बचने का तरीका निकालो, और फिर वो वायरस म्यूटेट होके कुछ दूसरी चीज़ में तब्दील हो जाएगा, और फिर हमें वो जो जिसमें अपडेट हो गया है, जिसमें वो म्यूटेट हो गया, उसको फिर उससे रिलेटेड हमें यहाँ पे वायरसेस वैक्सीन को ढूंढना पड़ेगा। तो इसीलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंटिन्यू रहे इस सेक्टर में, एंड जो भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ड्रग्स होते हैं उनको एलिमिनेट करके हम नए ड्रग्स लाने की बात करें जिससे जो बीमारियां हैं उनको प्रॉपरली टैकल किया जा सके। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई थी? तो याद रखेंगे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये UN का पार्ट है, एंड UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, नायरोबी कीनिया में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। इन तीनों के द्वारा अलॉन्ग विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, अभी WHO एंड यूनिसेफ इन्होंने एक जॉइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया फॉर वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाइजीन, जिसको वॉश बोलते हैं। इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया गया कि घर में वाटर से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, कि वाटर को स्टोर करना, फूड के लिए लाना, नहाने के लिए, सैनिटेशन के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, जो ये वाटर गैदर किया जाएगा किसी भी घर में, वो किसका काम बताया गया यहाँ पे? वीमेन का एंड गर्ल्स का। बताया नहीं गया, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ग्लोबली हमें ये प्रैक्टिसेस देखने को मिली हैं कि वीमेन एंड गर्ल्स ज़्यादा ध्यान रखती हैं फॉर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को गैदर करने के लिए, वाटर को फैच करने के लिए, रेदर देन मैन। इवन आप देखेंगे राजस्थान के जैसे जो आपके डेजर्ट एरिया होते हैं वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा वीमेंस एक्टिवली पानी को सर्च करती रहती हैं, एंड जो मैन होता है घर में वो अपने काम पर जाते हैं, एंड वीमेन वाटर का ध्यान रखती हैं। तो यहीं पे ये डाटा रिलीज किया गया जिसमें बताया गया वीमेन एंड गर्ल दे स्पेंड 10 टाइम्स मोर टाइम पानी को फैच करने में फॉर हाउस होल्ड देन मैन। करेक्ट, और यहाँ पे बताया गया ग्लोबली अराउंड 1.8 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनको घर में प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं मिलता है, चाहे वो नहाने के लिए हो, चाहे वो खाने के लिए हो, चाहे वो पीने के लिए हो। नेक्स्ट, नेम द कंट्री जिन्होंने भी रिसेंटली ज्वाइन किया चैंपियंस ग्रुप ऑफ द ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप। तो ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप को भी ज्वाइन करने वाली वो कंट्री कौन बन गई है?
इंडिया। इसकी चेयरमैनशिप कौन कर रहा है ग्रुप की? एंटोनियो गटर्स, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के। एंड इन्होंने ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यहाँ पे इनविटेशन भेजा था कि वो आके इस ग्रुप को, ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप को ज्वाइन करें। करेक्ट। ये क्या है? बेसिकली फ्यूचर में प्रिपेयर्ड रहने के लिए कि किसी भी सेक्टर में, जैसे फूड सिक्योरिटी, एनर्जी, फाइनेंस, अगर कहीं पे भी कोई क्राइसिस देखने को मिलता है, ग्लोबल इशू देखने को मिलता है, तो हम कंट्रीज यहाँ पर खड़े रहेंगे। और 32 मेंबर्स ने यहाँ पर इसको साइन किया है। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद फ्रेंसिस जेवियर बैगनॉट सेंटर फॉर हेल्थ एंड ह्यूमन राइट्स, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, इन्होंने भी किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक रिपोर्ट रिलीज की गई कि हाफ ऑफ द चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग विक्टिम्स आर ट्रैफिक्ड विद इन देयर ओन कंट्रीज। मतलब जो आपके चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, राइट, यहाँ पे बताया गया कि हाफ ऑफ द चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो होती है, वो जिस कंट्री से वो बच्चे बिलोंग करते हैं, उन्हीं कंट्री में उनको ट्रैफिक किया जाता है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई? FXB, जो कि एक फ्रांसिस जेवियर बैगनॉट सेंटर फॉर हेल्थ एंड राइट्स है एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इन्होंने IOM, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के साथ मिलकर यहाँ पे रिपोर्ट को रिलीज किया गया। राइट, यहाँ पर 69,000 विक्टिम्स का डाटा कलेक्ट किया गया, जिस पे रिसर्च की गई फ्रॉम 156 नेशनलिटीज, एंड इनको 186 कंट्रीज में यहाँ पे ट्रैफिक किया गया था। नेक्स्ट, इन जुलाई यूनाइटेड नेशंस IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने अडॉप्ट की IMO स्ट्रेटेजी को टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस फ्रॉम इंटरनेशनल शिपिंग क्लोज टू 2050। हम जानते हैं जो इंटरनेशनल शिपिंग होती है, मतलब जो शिप इंडस्ट्रीज होती है, ये आपके डीजल या फिर पेट्रोल पे रन करती है। करेक्ट। इससे फिर क्या होता है? आपका पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो हम देखते हैं कि आपका जो मरीन एरिया है, जो आपके ओशन का एरिया, वहाँ पर भी आपका हमें पॉल्यूशन क्रिएट होता दिख रहा है बाय दीज शिप्स, क्योंकि इलेक्ट्रीफाइड नहीं है, डीजल और पेट्रोल यूज़ होता है, तो पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन IMO के द्वारा बोला गया, जो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं, इसमें जो इतने सारे शिप्स यूज़ करते हैं और इससे जो पॉल्यूशन क्रिएट किया जा रहा है, जो ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज की जा रही है एटमॉस्फेयर में, उसको टैकल किया जाएगा और 2050 तक उस ग्रीन हाउस गैसेज को वहाँ से रिड्यूस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, फिर बात करते हैं फिफ्थ एडिशन ऑफ द सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन बाय यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक। ये भी रिलीज की गई और यहाँ पे बताया गया कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री है ना साउथ एशियन रीजन में इन टर्म्स ऑफ ट्रेड फैसिलिटेशन, वो कौन सी है? वो है हमारी इंडिया। जब हम देख रहे हैं यूके की कंट्री बिल्कुल एकदम रिसेशन में है, जब हम देख रहे हैं USA में बताया जा रहा है कि आगे और इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे एंड देयर इज अ हाई चांस 2024 में रिसेशन आएगा। जर्मनी जब ऑफिशियली रिसेशन में है, जो हम डेवलपिंग कंट्रीज बोलते हैं वो सारी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक वॉर्स लड़ रही हैं। वहीं पर हम देखें इंडिया अपने फ्रंट पर काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है। लास्ट ईयर इन्होंने लास्ट फिस्कल ईयर 7.2% की ग्रोथ रजिस्टर करी, जो कि बियॉन्ड आर ग्रो एक्सपेक्टेशन थी। राइट, और यहीं पे बताया जा रहा है आने वाले सालों में भी हम देखेंगे इंडिया काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा। एंड इंडिया का टारगेट तो है ही 2047 का कि हमें डेवलप्ड नेशन बनना है, और इसी के कागार पर अब इंडिया चल पड़ा है और काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अ वर्ल्ड ऑफ डेप्थ अ ग्रोइंग बर्डन टू ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी, ये रिपोर्ट रिलीज की गई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल के द्वारा, और यहाँ पे बताया गया कि जो टोटल पब्लिक डेप्थ है ना, पूरी दुनिया का जो डेट है, मतलब पूरी दुनिया ने जो कर्ज ले रखा है, कितना है? वो है $92 ट्रिलियन, और यह है 2022 का। इवन हम देख रहे हैं कि कोविड-19 के टाइम पे US ने काफ़ी ज़्यादा पैसा प्रिंट करा है। राइट, इसी की वजह से और सारी दिक्कतें होने को मिल रही हैं। फिर डी-डॉलराइजेशन भी इसी की वजह से चल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन हो गई है। फिर हम देखते हैं कि, और एक चीज़ और आपको मैं बताऊँ, कंट्रीज़ ने इतना सारा जो लोन ले रखा होता है ना, ये कंट्रीज़ बेसिकली लोन और ज़्यादा पैसा छापती रहती हैं। जैसे USA की बात करें तो USA कितना भी पैसा भी छाप सकती है। इन्होंने अभी कुछ $32 ट्रिलियन की डेट लिमिट को टच करा था, लेकिन फिर इस डेट लिमिट को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया और इन्होंने फिर और पैसा प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। करेक्ट। तो यहाँ पे अगर ग्लोबली मैं लोन देखूं, लोगों ने कितना लोन ले रखा है, सरकार ने कितना लोन ले रखा है, सब मिला के $92 ट्रिलियन का यहाँ पे हमें डेट देखने को मिलता है ग्लोबली। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिलीज की एक रिपोर्ट, द इम्पैक्ट ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स एंड नैनो प्लास्टिक्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। देखो, प्लास्टिक को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो, देखोगे ना आप, तो बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं इसके। राइट, और ये इतने हल्के होते हैं, ये हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रैवल कर पाते हैं। फिर हम जानते हैं प्लास्टिक ये क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो ये जो प्लास्टिक के छोटे छोटे नैनो प्लास्टिक या माइक्रो प्लास्टिक है, ये हमेशा इन्वायरमेंट में रहेंगे, क्योंकि ये डिग्रेड तो होंगे नहीं। तो यही नैनो पार्टिकल्स और माइक्रो प्लास्टिक्स हमें ब्लड में देखने को मिले हैं ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। राइट, इवन हमें अपनी ब्लड स्ट्रीम्स में भी देखने को मिले हैं
नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की है। तो नए बच्चे के, नवजात बच्चे के में मिलना भी बहुत बड़ी बात है, हमें अपने ब्लड में देखने को मिले हैं। इवन जो फ्रेशली जो नई नई स्नो होती है ना, बर्फ़ गिरती है, उसमें भी हमें माइक्रो प्लास्टिक देखने को मिले हैं। इवन यहाँ पे बोला गया कि अगर ये माइक्रो प्लास्टिक अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम कर लेते हैं और कैसे ना मतलब किसी भी रीज़न से अगर आपकी ये गट में चले जाते हैं तो ये आपके गट को अफेक्ट करेंगे, एंड जो आपका गट माइक्रोबायोम है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगा और आपकी तबीयत भी उससे ख़राब हो सकती है। चलिए, फिर पूछा जा रहा है ये रिपोर्ट को रिलीज़ किसके द्वारा करा गया था। तो याद रखेंगे ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की गई थी, बताओ ज़रा, किसके द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया था। तो ये रिलीज़ की गई थी आपकी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो आम है किसका, यूनाइटेड नेशन का। चलिए नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू 2023 यूएन एड्स ग्लोबल एड्स अपडेट द पाथ दैट एंड्स एड्स। यहाँ पे बताया गया कि यूनाइटेड नेशन अगर चाहे और पूरी दुनिया के जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो चाहें, ये सब मिलके 2030 तक एड्स को ख़त्म कर सकते हैं अर्थ से। करेक्ट, यहाँ पे सभी लीडर्स को साथ आना पड़ेगा, साइंस की मदद लेनी पड़ेगी, फंडिंग करनी पड़ेगी इस सेक्टर में, राइट, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा ताकि 2030 तक हम एड्स को ख़त्म कर सकेंगे। राइट, अगर एड्स की मैं बात करूं और HIV की फुल फॉर्म की बात करूं, एड्स क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और HIV की फुल फॉर्म क्या होती है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। राइट, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने रिसेंटली वो 51st नेशन बन गया जिन्होंने एग्री किया ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कॉपरेशन को इन साउथ ईस्ट एशिया विद द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। देखो ये TAC एक ट्रीटी थी जो कि एक पीस ट्रीटी थी। राइट, इस ट्रीटी को कब साइन किया गया था, सबसे पहले तो ये देख लें, 1976 में एशियन नेशंस के द्वारा इसको साइन किया गया था ताकि एक दूसरे की सॉवरेनिटी, एक दूसरे के कल्चर को, एक दूसरे की टेरिटरी को, एक दूसरे की नेशनल आइडेंटिटी की रिस्पेक्ट करने के लिए ये साइन किया गया था। राइट, अभी यहाँ पे 51st नेशन कौन सा बन गया जिन्होंने इस ट्रीटी को भी साइन किया, वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। राइट, आई करेक्ट माई सेल्फ, सऊदी अरेबिया यहाँ पे ये 51st नेशन बन गया है, नॉट UAE, सऊदी अरेबिया ये 51st नेशन बन गया है जिन्होंने इस ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कॉपरेशन को साइन किया है। राइट, और ये क्या है, पीस ट्रीटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया का पहला ट्रांसनेशनल पावर प्रोजेक्ट टू बांग्लादेश। ये ट्रांसनेशनल पावर प्रोजेक्ट क्या कह रहा है, बेसिकली अडानी ग्रुप के द्वारा, पहले तो यही याद रखेंगे, अडानी ग्रुप के द्वारा इसको सेटअप किया गया था, कमीशन किया गया था इस पहले ट्रांसनेशनल पावर प्रोजेक्ट को इन गोडा झारखंड, और यहाँ से जो 100% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी उसको कहाँ पे भेजा जाएगा, टू बांग्लादेश। करेक्ट, चलिए, और ये किसका है, अडानी ग्रुप का। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द NGO, इंटरनेशनल NGO जिन्होंने अभी रिसीव किया स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस फ्रॉम UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो वो कौन सा है, वो है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव। करेक्ट, इनको अभी कंसल्टेटिव स्टेटस मिला है UN इकोसॉक से, और जिस NGO को ये स्टेटस मिल जाता है वो क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ मिलके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं ताकि लोगों की जो लाइफ है उसको और बेटर किया जा सके। चलिए नेक्स्ट, डैश बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन नेशन टू ज्वाइन कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, वो है यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम को इसको ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे जो सारी कंट्रीज़ हैं इनसे मिलके जो टोटल GDP निकल के आती है वो है 15% ऑफ द ग्लोबल GDP। यहीं पे अगर हम बात करें, ये 15.7 ट्रिलियन डॉलर आपका यहाँ पे वैल्यू आती है इन सभी कंट्रीज़ की मिलके, जो कि हम अगर हम पाउंड्स में बात करें तो 12 ट्रिलियन पाउंड्स आता है। राइट, यहाँ पे कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर एंड वियतनाम, और अब UK भी हो गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च्ड अ रिपोर्ट जो कि है द पाथ टू इक्वल twin indices on women's empowerment and gender equality, with the key highlighting that less than 1% of the women and girls live in countries with both high levels of women empowerment and high gender equality। मतलब less than 1% of the women ऐसी हैं, गर्ल्स ऐसी हैं जो उस कंट्रीज़ में रहती हैं जहाँ पर हाई लेवल ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्विटी है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की गई, तो यूनाइटेड नेशन वीमेन एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा मिलकर इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया। एंड ये दर्शाता है कि
और ये 114 कंट्री से डाटा लिया गया है और ये दर्शाता है कि पूरे वर्ल्ड में जो वीमेन एम्पावरमेंट है ना वो अभी भी इक्वल नहीं है, जेंडर इक्वालिटी अभी भी नहीं है और बहुत ही लिमिटेड डाटा वीमेंस ऐसी हैं, लेस देन 1% वीमेंस ऐसी हैं जो कि जेंडर इक्वालिटी पे हैं, जिनको वीमेन एम्पावरमेंट का प्रॉपर यूज़ दिखा है, जहाँ पर उनको इस चीज़ से फ़ायदा मिला है एंड जहाँ पर उनकी रिस्पेक्ट होती है एज दैट ऑफ अ मैन। करेक्ट। मोर देन 90% ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन जो कि है 3.1 बिलियन वीमेन, वो अभी भी ऐसी कंट्रीज में और ऐसी सोसाइटी में रहती हैं जहां पर लार्ज गैप है इन द जेंडर इक्वालिटी। नेक्स्ट, राजीव कुमार जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनके द्वारा भी 3 मेंबर की एक डेलीगेशन लेड की गई इन द 11th मीटिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज इन कोलंबिया। ये जो एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़ है ना, बेसिकली इनका काम क्या होता है, जो इलेक्शंस होते हैं ना उनको रेगुलेट करना, उनके ऊपर नज़र रखना। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है, डिफरेंट कंट्रीज़ का यहाँ पे पार्ट है, एक दूसरे के साथ ये डाटा शेयर करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं कि एक दूसरे की कंट्रीज़ में हम कैसे इलेक्शंस को और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। तो यहीं पे राजीव कुमार जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनके द्वारा 3 मेंबर की डेलीगेशन लेड की गई थी इन द 11th मीटिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज जो कि कोलंबिया में हुई। तो ऑप्शन 2 राइट होगा। Next, Dash became the first Arab country to be granted the observer status of the Asia Pacific Group on Money Laundering, वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। UAE वो पहली अरब कंट्री बन गई है जिनको अभी रिसेंटली ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है। और इसी के साथ साथ याद रखेंगे कजाकिस्तान को भी यहाँ पे ऑब्जर्वर स्टेटस मिला था UAE के साथ। और इस एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग की जो ऑब्जर्वर स्टेटस है, अब 9 कंट्रीज हैं जिनके पास यहाँ पर ऑब्जर्वर स्टेटस रहेगा। राइट, 41 एक्टिव मेंबर्स हैं एंड 9 ऑब्जर्वर स्टेटस रहेगा इनके पास। नेक्स्ट, विच कंट्री रिसेंटली अनवेल्ड VC यशवंत घागड़े सनडायल मेमोरियल एज अ ट्रिब्यूट टू इंडियन सोल्जर्स जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिन्होंने फाइट किया था। तो याद रखेंगे इटली में यहाँ पर सनडायल मेमोरियल, VC यशवंत घागड़े ये एक सोल्जर थे जिनकी डेथ हो गई थी वहाँ पर, तो उनको सम्मानित करने के लिए ये सनडायल मेमोरियल लॉन्च किया टू द ट्रिब्यूट टू द इंडियन सोल्जर्स जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिन्होंने फाइट किया था, और ये इटली के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, इन द थर्ड राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन बिटवीन इंडिया एंड डैश कंट्री 5 MOU साइन किए गए थे फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स। ये क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स हम देखेंगे हेल्थ केयर सेक्टर में है, एजुकेशन के सेक्टर में है, क्लीन वाटर, IT एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर हमें ये 5 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि इंडिया ने थर्ड राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री के बीच में ये MOU साइन हुए थे। राइट, 5 MOUs यहाँ पे साइन हुए थे। Which 2 organizations recently signed a memorandum of understanding to export petroleum products cargo via NW2 and IBPR? पहले तो ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं कौन सी है। NRL, ये क्या है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, कहाँ पर है, असम में है। राइट, एंड IWAI, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन दोनों के द्वारा यहाँ पे MOU साइन किया गया ताकि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट किया जा सके टू बांग्लादेश एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। कहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा इनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा नेशनल वाटरवे 2 से, जो किस रिवर के ऊपर आती है, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर आती है। राइट, एंड इसी के साथ साथ IBPR, ये IBPR क्या है, इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट। राइट, और कहाँ पर दिया जाएगा, इनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा बांग्लादेश एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशन। फिर इसके अंडर याद रखेंगे NRL, ये एक्सपोर्ट करेगा अप्रॉक्सीमेटली 10,000 मेट्रिक टन्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाया दीज 2 लोकेशंस टू बांग्लादेश एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अगर मैं फिर IWAI की बात करूं तो यहाँ पे चेयरमैन कौन रहेंगे, वो है संजय बंदोपाध्याय। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नोएडा UP में। नेक्स्ट, विच कंट्रीज टुक पार्ट इन द मालाबार नेवल एक्सरसाइज ऑफ द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया? तो किस कंट्रीज ने यहाँ पे पार्ट किया इन द मालाबार एक्सरसाइज, और मालाबार से याद रखेंगे क्वाड कंट्रीज यहाँ पर आपकी पार्टिसिपेट करती हैं, या फिर ये क्वाड कंट्रीज के द्वारा मालाबार एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है, जिसमें इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, ये 4 कंट्रीज होती हैं। इस बार पहली बार ये लोकेशन कौन सी रहेगी, ऑस्ट्रेलिया, जहां पर हमें ये एक्सरसाइज देखने को मिल रही है। फिर इसी के साथ साथ 25th एडिशन है ये आपका मालाबार एक्सरसाइज का, आई करेक्ट,
27th एडिशन है ये मालाबार एक्सरसाइज का, जो कि अभी हमें देखने को मिला था। एंड ये चारों कंट्रीज के द्वारा यहाँ पर इस मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया गया। मालाबार एक्सरसाइज थी क्यों? क्योंकि इंडो पैसिफिक एशिया में, राइट, या फिर हम कहें पैसिफिक रीजन में जो चाइना की प्रेजेंस है, राइट, उसको काउंटर करने के लिए ये एक ग्रुप स्टार्ट किया गया था और इन्हीं के द्वारा ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है। नेक्स्ट आ जाता है 69th एडिशन ऑफ द नेशनल फिल्म अवार्ड्स। और इस नेशनल फिल्म अवार्ड्स के दौरान याद रखेंगे, इनको अभी अनाउंस किसके द्वारा किया गया? दीज नेशनल फिल्म अवार्ड्स अनाउंस टू ऑनर इंडियन सिनेमा। और अनुराग ठाकुर जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इन्होंने प्रेजेंट किया द लिस्ट ऑफ विनर्स। फिर इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट विनर्स याद रखने हैं जो आप डायरेक्टली देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं बेस्ट एक्टर की, वो कौन रहेंगे? वो है अल्लू अर्जुन, करेक्ट, फॉर बेस्ट एक्टर तेलुगु मूवी पुष्पा के लिए। फिर इसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस की अगर मैं बात करूं तो वो आ जाता है फिर आपका आलिया भट्ट। और आलिया भट्ट किन मूवी के लिए? वो थी आपका गंगूबाई। एंड कृति सनन को फॉर मिमी, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इन्फोसिस, इन्होंने अपॉइंट किया किनको एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर डिजिटल इनोवेशन। इन्फोसिस ये आपकी आईटी कंपनी है, राइट, और एटीपी की आईटी डिजिटल इनोवेशन पार्टनर रहेंगे, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स एटीपी के, राइट। तो अभी इन्फोसिस ने किनको अपॉइंट किया एज देयर ब्रांड एम्बेसडर? वो है राफेल नडाल, राइट, टेनिस लेजेंड है। और अभी कुछ टाइम पहले तक इनके पास 22 ग्रैंड स्लैम थे एंड ये रिकॉर्ड था, वर्ल्ड रिकॉर्ड था विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम्स। लेकिन अभी नोवाक जोकोविच ने राफेल नडाल को सरपास कर दिया है विद 23 ग्रैंड स्लैम्स। ये डाटा भी याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, ठीक है। किसके पास सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम्स हैं? अब वो है नोवाक जोकोविच। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे लायनल मेसी को भी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था, किसका? बायजूस का, राइट। और यहां पर इन्फोसिस ने किनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया फॉर डिजिटल इनोवेशन? वो है राफेल नडाल। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया के फर्स्ट विलेज एटलस की। ये किस विलेज का लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कहां पर ये विलेज रहेगी, राइट, एंड क्यों इसको लॉन्च किया गया है? तो याद रखेंगे मेयम विलेज, ये आपकी गोवा में है, इन नॉर्थ गोवा ये आपकी विलेज रहती है। और इस विलेज का पहला बायोडाइवर्सिटी एटलस अभी लॉन्च किया गया है, राइट। इंडिया का पहला बायोडाइवर्सिटी एटलस, करेक्ट। एटलस आप एक तरीके का मैप ही कह सकते हैं। लेट मी शो यू हियर। आप यहाँ पिक्चर में देखिए, ये एक तरीके का मैप ही है जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन से एरिया में कहाँ कौन सा फ्लोरा एंड फौना मिलता है। अब ये फ्लोरा एंड फौना क्या होता है? देखो, फ्लोरा होता है स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावर्स, करेक्ट, और फौना होता है स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, करेक्ट। तो किस एरिया में कौन सी स्पीशीज है फ्लोरा फौना की, वो रहता है आपका पहला बायोडाइवर्सिटी विलेज एटलस। मेयम विलेज का रिलीज किया गया गोवा में। फिर पूछा जाएगा किसके द्वारा? चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा प्रमोद सावंत के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। फिर क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्यों लॉन्च किया गया। जो ये बायोडाइवर्सिटी एटलस लॉन्च किया गया, ये 250 पेज का एक डॉक्यूमेंट रहेगा फ्लोरा फौना को शोकेस करने के लिए, राइट। और ये बताया जा सके कि कौन से एरिया में कौन सी डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, एंड उसी बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए उसके बारे में लोगों को, गोवा के लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इन्होंने सेटअप किया हाउ मेनी मेंबर कमिटी टू रिव्यू एंड रीडिफाइन डीआरडीओ। डीआरडीओ के इंटरनल स्ट्रक्चर में जो उनके डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर चेंज लाने के लिए उनको बेटर तरीके से रीडिफाइन। और आज का इंडिया, आज का जो समाज है, आज जिस तरीके से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, आज जो इंडिया के एडवांसमेंट है, उसको सबको इनकॉर्पोरेट करने के लिए, उसके साथ आगे बढ़ने के लिए ये स्टेप लिया गया है। तो पूछा जा रहा है कितने मेंबर की ये कमेटी रहेगी? तो ये 9 मेंबर की एक कमेटी रहेगी जो कि अभी सेटअप की गई, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। जो और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मिनिस्टर कौन रहेंगे यहाँ पर? यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ठीक, इनके द्वारा ये सेटअप की गई। और ये जो 9 मेंबर की कमेटी है, ये चेयरमैन कौन रहेंगे यहाँ पर इस कमेटी के? दिस विल बी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर के विजय राघवन, ठीक है। प्रोफेसर के विजय राघवन के अंडर ये आपके 9 मेंबर की कमेटी रहेगी। एंड ये विद इन 3 महीने इस कमेटी को, विद इन 3 मंथ्स इस कमेटी को यहाँ पर रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी कि क्या क्या इंटरनल चेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या हम एडवांसमेंट ला सकते हैं, किन किन चीज़ों को और बेटर किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है आईसीसी। आईसीसी ने अभी एक ग्लोबल पार्टनरशिप साइन करी
किस ग्लोबल पेमेंट प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन के साथ फॉर आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। तो याद रखेंगे आईसीसी ने अभी ये ग्लोबल जो पार्टनरशिप करी है ना, ये किसके साथ करी है? मास्टर कार्ड के साथ करी है। और हम जानते हैं मास्टर कार्ड एक ग्लोबल पेमेंट कंपनी है जो आपके क्रेडिट कार्ड सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, करेक्ट। फिर इनके साथ ये जो पार्टनरशिप की गई, तो हम इनकी तरीके से कह सकते हैं कि इनके स्पॉन्सर भी होंगे मास्टर कार्ड आईसीसी के लिए, राइट। एंड आईसीसी रिलेटेड हमें याद रखना है अभी जो इवेंट होगा उसके लिए इन्होंने पार्टनरशिप करी है, आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। और हम जानते हैं इंडिया में ये वर्ल्ड कप होगा, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया जाएगा आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का, तो वो है इंडिया के द्वारा। 5 अक्टूबर से लेके 19 नवंबर तक ये आपका इवेंट होगा, करेक्ट। 10 सिटीज़ में होगा एंड 10 वेन्यूज़ में होगा और 10 टीम्स इसमें खेलेंगी। तो मास्टर कार्ड के द्वारा यहाँ पे ये टाई अप करा गया है। अगर आईसीसी की मैं बात करूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है यहाँ पे? जियोफ ऑल्ड्रेस। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई, यूएई में। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन नेम्ड एज द नेशनल आइकन फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखो नेशनल आइकन अपॉइंट करने का रीज़न क्या है? रीज़न है कि अब हम जानते हैं 2024 में इलेक्शन होंगे, राइट। तो इलेक्शन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, यूथ को प्रमोट करने के लिए कि वो वोट करें, राइट। एंड लोगों को हमारे इलेक्शंस इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं कंट्री में, इसका क्या इम्पैक्ट होता है, इससे क्या हमें चीज़ें सीखने को मिलती हैं, क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए वोट करते वक्त, राइट। तो ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बेसिकली एक अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए नेशनल आइकन अपॉइंट किए जाते हैं। और किनको अपॉइंट किया गया अभी नेशनल आइकन फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? वो है सचिन तेंदुलकर, राइट। कौन नहीं जानता सचिन तेंदुलकर को? हर कोई बच्चा सचिन तेंदुलकर को जानता है। इसीलिए इनको अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, ये ताकि लोगों को अवेयर करा सकें अबाउट द इलेक्शन, इसीलिए इनको यहाँ पर ये नेशनल आइकन अपॉइंट किया गया है। फिर 3 साल के पीरियड के लिए इनको अपॉइंट किया गया है, राइट। एंड इसी के साथ साथ आपको याद रखना है इनके अलावा कुछ और नेशनल आइकन्स अपॉइंट किए गए, जैसे एक्टर हैं पंकज त्रिपाठी सर, जसबीर जस्सी सिंगर हैं, राइट। इनको भी यहाँ पर अपॉइंट किया गया। इवन 2019 के लोकसभा इलेक्शन के टाइम महेंद्र सिंह धोनी, आमिर खान, मैरी कॉम, इनको अपॉइंट किया गया था ईसीआई नेशनल इलेक्शन। सचिन तेंदुलकर की बात करें, 24 साल तक का इनका एक्सपीरियंस रहे इंडियन क्रिकेट के लिए। देन इन्होंने टेस्ट मैच में अगर हम बात करें तो 15,921 रन बनाए हैं। ओडीआई की अगर हम बात करें 18,426 रन ये बना चुके हैं, राइट। एंड मोस्ट रन्स इन द इंटरनेशनल क्रिकेट इनका रिकॉर्ड रहेगा जो कि है 34,357 रन्स का, राइट। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करते हैं इसमें। देन इनको पद्मा भूषण से सम्मानित किया जा चुका है, इनको पद्मा विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है 2008 में। भारत रत्ना से इनको सम्मानित किया गया था 2014 में। देन पद्माश्री से इनको सम्मानित किया गया था 1999 में। इसके अलावा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था 1997 में। अर्जुना अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था 1994 में, करेक्ट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये था टॉपिक हमारा इंटरनेशनल अफेयर्स ऑफ जुलाई मंथ। अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगी ताकि और बेटर कंटेंट हम आपके लिए फ्यूचर में ला सकें। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.